आज की कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में जिसे अपनी मैडम यानी स्कूल की टीचर से ही प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वह क्या क्या करता है, जानेंगे आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें लाना नाम की एक स्कूल टीचर दिखाई जाती है। वह एक शादीशुदा महिला होती है। उसकी एक प्यारी बेटी होती है जिसका नाम होता है रासा। इसके अलावा लाना के स्कूल में ही एक लड़का होता है जिसका नाम होता है बेनी। बेनी हमेशा ही लारा को घूरते रहता है, उसे देखा करता है। क्योंकि लारा एक समझदार महिला होती है इसलिए वह बेनी की नजरों को पहचानती है। कई बार बेनी बहाने बनाकर लारा के बहुत ज्यादा पास आ जाता है और कई बार तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जहां पर लारा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, यानी उसे अपने अंदर से बहुत ही अजीब फील होता है। लारा पूरी कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से वो बैरी से अपने आप को बचा सके, यानी उससे दूर रह सके, और वह हर कोशिश करती है जिससे कि बैरी उसके निकट ना आए। अगले दिन वह स्कूल में टेस्ट लेती है और टेस्ट पेपर बच्चों को बांटती है। टेस्ट के दौरान लारा देखती है कि बेनी अपनी कॉपी में कुछ भी नहीं लिख रहा होता है, वह सिर्फ उसी की ओर देखे जा रहा होता है। तो लारा उसे इग्नोर करके दूसरी ओर देखने लगती है। फिर वह अपनी बच्ची को लेने स्कूल चली जाती है, जहां पर उसकी बच्ची बताती है कि आज का दिन उसका बहुत ज्यादा बोर रहा, वह स्कूल में उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। लारा तभी बेनी को देखती है जो अपने कुत्ते को टहला रहा होता है। लारा उसे घूरने के बाद वापस अपने घर की ओर चली जाती है। अगले दिन लारा के स्कूल में प्रेजेंटेशन होता है। तभी वह देखती है कि वहां पर दो लड़कियां एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। वे एक मूवी की क्लिप देख रही होती हैं। लारा उन लड़कियों से प्रेजेंटेशन पर फोकस करने के लिए कहती हैं, लेकिन वे दोनों ही लड़कियां बिल्कुल नहीं सुनती। तो लारा उनके फोन को ले लेती है और उनसे कहती हैं, अब आपको यह फोन क्लास खत्म हो जाने के बाद मिलेगा। इस पर वे लड़कियां लारा से कहती हैं कि तुम बहुत ही गंदी टीचर हो। यह सुनकर लारा को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि वह उनकी प्रिंसिपल से शिकायत करेगी और उन दोनों को स्कूल से बाहर निकलवा देगी। तभी लारा की नजर बेनी पर पड़ती है। बेनी उस लड़की से लड़ रहा होता है। वह उसके बैग में से सारा सामान निकाल कर जमीन पर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वह उस लड़की की साइकिल उठाकर भी फेंक देता है। यह देखकर लारा को काफी अच्छा लगता है। लारा बेनी के बारे में जानने के लिए अपनी साथी से बात करती है और बताती है कि बेनी उसे अजीब नजरों से देखता है। वह बेनी के बारे में अपनी फीलिंग्स को भी जाहिर करती है, लेकिन उसकी साथी इसको बिल्कुल नहीं समझ पाती है। नेक्स्ट डे लारा बेरी को अपने क्लासरूम में बुलाती है। वह क्लासरूम बिल्कुल खाली होता है, वहां कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं होता है। लारा उसे बैठने के लिए कहती है। लारा बेरी से कहती है, क्या तुम्हें स्कूल में मजा आ रहा है? इस पर बेरी कोई भी जवाब नहीं देता है, वह उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। लारा बेरी से कहती है कि वह दिमाग से एक होशियार लड़का है, उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए और उसे उस लड़की के साथ इस तरीके से बदतमीजी से भी बात नहीं करनी चाहिए। यह कहते हुए वह अपना हाथ बेरी की जांग पर रख देती है। बेरी लारा को हाथ को उसकी जांग पे रखे देखकर मुस्कुराने लगता है। यह देखकर लारा तुरंत अपना हाथ बेरी की जांग से हटा लेती है। बेरी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी किसी भी तरीके से मदद करना चाहती हो। इस पर लारा कहती है कि उसे उसकी बहुत ज्यादा चिंता है क्योंकि वह पिछले एग्जाम में फेल हो गया था। यह सुनकर बेरी मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है कि तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। इस पर लारा कोई भी जवाब नहीं दे पाती और वह वहां से उठकर चली जाती है। सुबह जब लारा टहलने जाती है तो वह सिर्फ बेरी के बारे में ही सोचती रहती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेरी का बैग वहां नीचे पड़ा होता है। फिर वह चारों ओर देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। फिर वह चुपचाप जाती है और बेरी के बैग से स्वेटर को बाहर निकाल लेती है और उसे सूंघती है। सूंघने के बाद वह वापस बैग में स्वेटर को रखकर वॉशरूम में चली आती है। शायद उसके शरीर में कोई केमिकल लोचा हो रहा होता है। वह पानी पी रही होती है, तभी वह देखती है कि पीछे उसके बेरी खड़ा हुआ है, जिसे देखकर वह एकदम घबरा जाती है। तभी बेरी अपना एक हाथ उसके सीने पे रख देता है। वह तुरंत उसके हाथ को अपने सीने से हटा देती है, लेकिन बेरी आगे बढ़ता है और उसे किस करने लगता है। लारा किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करती है और बेरी को अपने आप से दूर करती है और उससे बोलती है कि वह कभी भी उससे मिलने की कोशिश ना करे। वह बोलती है कि वह किसी भी हालत में बेरी के साथ अफेयर नहीं कर सकती। अगर बेरी उसका पीछा करेगा तो वह उसे स्कूल से बाहर निकलवा देगी। इस पर बेरी लारा से कहता है कि वह उससे बहुत अधिक प्यार करता है, लेकिन लारा उसे फिर बोलती है कि किसी भी हालत में एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में अफेयर नहीं हो सकता है।
बात करते करते दोनों स्टेयर्स के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर लारा कहती है कि बेरी उसका ख्याल उसके दिमाग से पूर्ण रूप से हटा दे और वह उसे भूल जाए, और जो कुछ भी वॉशरूम में हुआ उसके लिए वह बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। इतना कहकर लारा वहां से चली जाती है और अपनी गाड़ी के पास आती है। गाड़ी में देखती है कि गाड़ी में बहुत ज्यादा स्क्रैचेस हैं, साथ ही उसका साइड मिरर भी टूटा हुआ है। इसके बाद वह अपनी लड़की को लेने के लिए लड़की के स्कूल में चली जाती है। वहां पर भी वह बेरी के बारे में ही सोचती रहती है। इसके बाद वह घर पे आती है तो उसका हस्बैंड वेड उससे पूछता है कि आखिर गाड़ी में स्क्रैच कैसे लगे। तो लारा उसे बताती है कि एक बिजली का खंभा उसकी गाड़ी के बगल से गिर गया। तो उसका पति कहता है, आखिर एक बिजली के खंभे से इस प्रकार के स्क्रैच कैसे पड़ सकते हैं। तो लारा कुछ भी जवाब नहीं देती है और अगले दिन वह स्कूल में आती है और वहां पर फिर से टेस्ट लेने लगती है। वह सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर को बांटती है। क्वेश्चन पेपर को देखकर बेन लारा से कहता है कि तुमने पेपर में बहुत ही घटिया क्वेश्चन रखे हैं। इस पर लारा कहती है कि पेपर बहुत अच्छे हैं और उसे हल करने चाहिए, लेकिन बेन उल्टे ही जवाब देता है और वह कहता है कि वह प्रिंसिपल की बहुत बड़ी चमची है और वह हमेशा उसके तलवे चाटती है। यह सुनकर क्लास के बाकी बच्चे भी लारा पे हंसने लगते हैं। तो लारा को बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है और वह बेन के बैग को उठाकर बाहर फेंक देती है। तभी क्लास का एक शरारती बच्चा डस्टर उठाकर लारा की ओर फेंकता है, जिसे देखकर लारा को गुस्सा आ जाता है और वह क्लास छोड़कर बाहर चली जाती है। लारा जब घर पर पहुंचती है तो वह अपनी बेटी को पढ़ाने लगती है। पढ़ाते हुए वह देखती है कि उसका फोन बार बार रिंग कर रहा है और जब भी वह फोन को उठाती है तो सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। अगले दिन जब लारा स्कूल पहुंचती है तो वह देखती है कि बेन पहले से ही कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसे देखकर लारा काफी घबरा जाती है और वह रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि उसकी आज तबीयत सही नहीं है और वह अपने घर पर लौट आती है। घर पर लारा का पति उससे पूछता है कि आज का दिन कैसा रहा। तो लारा झूठ बोल देती है कि दिन बहुत मजेदार था, वह पूरे दिन पढ़ाती रही और उसने टेस्ट पेपर वगैरह भी चेक किए हैं। लारा अगले दिन भी स्कूल नहीं जाती है और समय बिताने के लिए वह एक म्यूजियम में आ जाती है, जहां पर वह एक पेंटिंग को देख रही होती है। तभी उसे लगता है कि उसे पीछे से बैरी देख रहा है। जब वह मुड़ के देखती है तो वहां पर बैरी होता है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है और भागकर एक लिफ्ट में चली जाती है। तभी वहां पर बैरी भी उसी लिफ्ट में आ जाता है। बैरी लारा के बॉडी के अपर पार्ट को पकड़ लेता है, जिसके बाद लारा अपना कंट्रोल खो देती है और वह बैरी को किस करने की कोशिश करती है। इस पर बैरी उसके शरीर पर हाथ फेरने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लारा को बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं। अगले दिन जब लारा स्कूल पहुंचती है तो वह सभी से नजरें बचाकर चुपचाप क्वेश्चन पेपर को चुरा लेती है और उनमें से एक क्वेश्चन पेपर को लाकर वह बैरी के जैकेट के अंदर डाल देती है। जब क्वेश्चन पेपर्स बैरी के पास मिलते हैं तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। यह देखकर लारा काफी खुश होती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद लारा बैरी को मिस करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लारा अपनी बेटी को लेकर शॉपिंग मॉल में आती है और वहां अपनी लड़की को कई चीजें दिलाती है। शॉपिंग करते करते लड़की एक आइटम के ऊपर झगड़ने लगती है और माँ से कहती है कि मुझे यह गुड्डा खरीदना है और उधर भाग जाती है। लारा जब उसके पीछे आती है तो उसे अपनी बेटी नजर नहीं आती है। फिर वह सीसीटीवी में जाकर देखती है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ चली गई। लारा सीसीटीवी में यह देखकर चौंक जाती है कि बैरी उसका पीछा कर रहा है। यह देखकर वह डर भी जाती है कि कहीं बैरी ने उसकी बेटी का किडनैप ना कर लिया हो। लेकिन तभी उसे फोन आता है। फोन उसके हस्बैंड का होता है। वह बताता है कि लारा को लेकर वह घर पर आ गया है। लारा रात में जब सोने की कोशिश करती है तो उसे लगता है कि बाहर गेट पर उस कोई दरवाजा खटखटा रहा है। जब वह गेट खोलकर देखती है तो वहां कोई भी नहीं होता। लारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वह सपनों में देखती है कि वह बैरी के साथ इंटीमेट हो रही है। जब वह सुबह उठती है तो उसका पति उसे पीछे से किस करता है, लेकिन लारा उसे कोई रिस्पॉन्स ना देकर तैयार होकर गाड़ी लेकर बैरी के घर पर आ जाती है। लारा बैरी का पीछा करने का निर्णय लेती है और उसके पीछे पीछे गाड़ी चलाने लगती है। गाड़ी चलाते चलाते लारा एक सुनसान सी जगह पर पहुंच जाती है और वहां पर वह अपनी गाड़ी का स्पीड बढ़ाकर बैरी के स्कूटर पे टक्कर मार देती है, जिससे बैरी वहां पर गिर जाता है। लारा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है और वह अब बैरी से छुटकारा पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।